बच्चों आज हम चैप्टर 18 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ 1 से। कहता है विच बेस इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी इनमें से कौन सी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जी तो बेटे आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। इसकी रीज़न दिखाता हूँ। जी तो बच्चे यहाँ पर टेबल में इसकी रीज़न है कि जो हाइड्रोक्साइड है ना वो सिर्फ सोडियम के, पोटेशियम के, एलुमिनियम के और कैल्शियम के सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा कोई भी हाइड्रोक्साइड आ जाए वो इनसॉल्युबल होगा। सो आप देख सकते हैं मैंने आपको मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड टिक करवाया है, तो जाहिर है ये इनसॉल्युबल या नॉट सॉल्युबल होना है, ठीक है, क्योंकि ये 4 में नहीं आ रहा। जी तो बेटे आप MCQ 2 पे जाएँ। द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑफ NaCl। NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसकी शेप कैसी होती है? आंसर इज़ क्यूबिक शेप होती है। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का क्रिस्टल है और इसके ये क्यूब लाइक शेप होती है। जी तो बेटे MCQ 3 देखें। विच सॉल्ट्स आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर कौन से ऐसे सॉल्ट होते हैं जो हमेशा हल हो जाते हैं? जी तो बेटे आप अगेन टेबल में जाएंगे और सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट की कैटेगरी देखें और वो सॉल्युबल ऑल यानी हमेशा सॉल्युबल होते हैं। तो अब आप MCQ C यानी नाइट्रेट को टिक कर देंगे। ओके बेटा मूव टू द MCQ 4। विच सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। कौन सा सॉल्ट बनेगा व्हेन मार्बल पीसेस रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बेटा मैं रिएक्शन करवाता हूँ इनके दरमियान। देखें ये जो मार्बल पीस होता है ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है और ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये आपको पता है कि HNO3 होता है। अब इनके दरमियान रिएक्शन देखते हैं। ओके सो समझें, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको मार्बल पीसीज आप कह सकते हो, साथ में HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है और उसके 2 होते हैं, ठीक है। और जब ये रिएक्शन चलता है तो बेटा यहाँ पे बनता है कैल्शियम NO3 और साथ में ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट, और साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और साथ में वाटर निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम नाइट्रेट का साल्ट यहाँ पर बनेगा। सो इसीलिए आप ऑप्शन बी यानी कैल्शियम नाइट्रेट को ठीक करेंगे। आगे 5वां MCQ देखें। वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट, आपने देखना है कि कौन सा सॉल्ट पानी में इनसॉल्युबल रहता है। जी तो बेटे आप अगेन टेबल में आएंगे और आप इस सल्फ़ेट वाली कैटेगरी में आएँ और साथ ही आप देखें कि सल्फ़ेट जो कैल्शियम का होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है, लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन होगा कैल्शियम सल्फ़ेट। सो पे यहाँ पर हम जाके ये रहा कैल्शियम सल्फ़ेट यानी A ऑप्शन, इसको ठीक करेंगे।